पाकिस्तान, उम्मीदों, ख्वाबों और वादों की सरजमीन, एक ऐसा मुल्क जिसकी तख्लीक का सफर यकीन मोहकम के साथ शुरू हुआ, दुनिया के नक्शे पर उभरने वाली वाहिद नजरियाती मुमलिकत जिसकी असास इस्लाम के ज़र्री उसूलों पर रखी गई। उम्मीदें और ख्वाब आंखों में सजाए आज भी हर शख्स मुस्तकबिल के उफक को घूर रहा है। गुर्बत हमारा मुकद्दर बन चुकी है, जो कि इस मुल्क के हर 5वें शहरी को दीमक की तरह चाट रही है। बेरोजगारी, खौफ और माशी बदहाली इस मुल्क के तकरीबन हर घर का मसला है। जुर्म के कीचड़ में हम लोग गर्दन तक उतर चुके हैं। क्या हमने आजादी इसलिए हासिल की थी? हम जिनके गुलाम थे वो तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन बदकिस्मती से हम आज भी उस गुलामी को मुकद्दस समझते हुए उसकी हिफाजत कर रहे हैं। दुनिया की तमाम अक़वाम और तहजीबों की तारीख ये साबित करती है कि माशी इस्तेकाम ही दरअसल हर किस्म की तरक्की की जमानत होता है। गुर्बत और जहालत दहशत गर्दी का ईंधन है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो सुबह जिसका तसव्वुर कायद ने दिया था वो कोई भी ना देख सका। वो इस्लामी नजरियाती मुमलिकत जिसका तमाम तर नज़्म नस्क इस्लाम के अबदी और अज़ली उसूलों पर मबनी होना था, एक ऐसे निजाम की कोशिश में लग गई जो ना इक़्तिदार को मानता है और ना रिवायात को। कैपिटलिज्म को इसके खालिक दफन कर चुके हैं, लेकिन क्या रगों में फैले इस अंधेरे का कोई इलाज नहीं? रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, आखिर उसका दिन तो होता है। किसी भी मुल्क के माशी इस्तेहकाम का पैमाना उसका बजट होता है, जिससे उसकी माशी तरजीहात का तयन किया जाता है। पाकिस्तान में पेश किए जाने वाले तमाम बजट अमूमन खसारे का शिकार रहे हैं। बजट का खसारा पूरा करने की तदाबीर अफरात ज़र में इजाफे का सबब बनी, और इस अफरात ज़र का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि रुपए की कीमत कम से कम होती चली गई। जो चीज कल 1 रुपया खर्च करके खरीदी जा सकती थी, आज 10 या 20 रुपए खर्च करके भी नहीं मिलती। प्राइस बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड्स और सेविंग सर्टिफिकेट छापे जाते हैं। इन्हें बैंकों के जरिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर फरोख्त किया जाता है। नतीजतन अंदरूनी और बैरूनी कर्जा बढ़ता जाता है, जिसे अदा करने की तगदौ में हुकूमत लगी रहती है और हकीकी तरक्की से उसकी निगाहें हट जाती हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया मसलन पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर अशिया सर्फ की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। कीमतों के इस इजाफे से न सिर्फ आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर होती है, बल्कि हमारे मुल्क की दरामदात और बरामदात दोनों पर शदीद मनफी असरात मुरतब होते हैं। क्या इन मुश्किलात का कोई हल है? क्या इस मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जा सकता है जो इस मुल्क में हकीकी तरक्की और खुशहाली के दौर का आगाज कर सके? ये सवाल आज इस मुल्क के हर शहरी के चेहरे पर लिखा हुआ है। कर्ज और महंगाई की जिस दलदल में हम उतर चुके हैं, बज़ाहिर इसका कोई हल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तारीकी में रोशनी की किरण बोने के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर देते हैं और अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने माशरे को एक ऐसा निजाम दे जाते हैं जो उनके लिए बंद गली में दरवाजे का काम करता है। और ऐसे ही एक निजाम का नाम है म्यूचुअल बेनिफिट कूपन सिस्टम। इस निजाम की असल रूह एक ऐसे माशरे की तख्लीक है जिसमें हर शख्स तरक्की, खुशहाली, कामयाबी और सुकून की दौलत से मालामाल होगा। उसे भूख के खौफ से निजात मिल जाएगी, पनाह उसका मसला नहीं रहेगा, और बहैसियत मजमूई ये माशरा इस दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा माशरा होगा जिसकी तकलीफ करने में कोई भी कौम या मुल्क फख्र महसूस करेगा। मराद के इस निजाम के तहत मौजूदा करेंसी के इस्तेमाल के साथ कूपन्स या शेयर्स इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इन कूपन्स के इस्तेमाल का बराह रास्त असर तो यह होगा कि 1. लोगों की जरूरियात जिंदगी के अखराजात निस्फ से भी कम रह जाएंगे। 2. मुख्तलिफ मराहत की वजह से हुकूमत की आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाएगा, जो सार्फिन के कूपन की खरीदारी की वजह से होगा। यह निजाम इंतहाई सादा है और इसका असल मकसद आवाम को महंगाई से निजात दिलाना है और हुकूमत को माशी तौर पर खुद कफील बनाना है। इसीलिए इस निजाम का नाम इमदाद बाहमी निजाम रखा गया है। इस निजाम के तहत हुकूमत एक कूपन का इजरा करेगी। अब इसको एक खास मुद्दत के लिए कुछ शराइत के तहत इंतहाई कम कीमत पर फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। स्कीम के तहत इस कूपन के इजरा के पहले माह में कम से कम 1 लाख रुपए के कूपन खरीदने वाले को ये कूपन 1 रुपए के 6 फरोख्त किए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि कूपन 1 लाख रुपए या इसके मसावी हिस्सों पर, यानी 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख या इससे जायद खरीदे जाएं। स्कीम के दूसरे माह में ये कूपन 1 रुपए में 5 खरीदे जा सकेंगे। बाकी तमाम शराइत वही रहेंगी। स्कीम के तीसरे माह कूपन 1 रुपए में 4 खरीदे जा सकेंगे। स्कीम के चौथे माह कूपन 1 रुपए में 3 खरीदे जा सकेंगे। इस निजाम पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत
ان تمام اشیاء اور خدمات کے لیے جو اس کے براہ راست کنٹرول میں ہیں، مثلاً بجلی، پانی، ڈاک، گیس، اسکول، کالج، ریلوے، کورٹ فیس وغیرہ، ان کے لیے چوائس دے گی کہ یا تو اس شے یا خدمت کے بدلے اس کی رائج قیمت کرنسی کی شکل میں پہلے کی طرح ادا کی جائے، یا پھر اسی مالیت کے کوپن، یعنی اگر قیمت 100 روپے ہے تو 200 کوپن ادا کر دیے جائیں۔ اس طرح سے 200 کوپن آپ نے کس ریٹ پر خریدے ہیں، اس سے آپ کے منافع کا تعین ہوگا۔ ایسی اشیاء جو حکومت کے بالواسطہ کنٹرول میں ہیں، ان کی حکومت 2 قیمتیں مقرر کرے گی۔ ایک قیمت کو ہم آرٹیفیشل یا نوشنل پرائز کہیں گے، دوسری قیمت سبسڈائزڈ قیمت کہلائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک صارف کسی چیز کی کتنی قیمت ادا کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی سادہ ایکویشن کو سامنے رکھنا ہوگا جس کے تحت اس نظام کو تخلیق کیا گیا ہے۔ 1 موجودہ حقیقی قیمت مائنس رعایتی قیمت از اکول ٹو کوپن۔ 2 سبسڈائزڈ یا رعایتی قیمت از اکول ٹو کرنسی۔ پہلے فارمولے کے تحت کوئی بھی چیز خریدتے وقت دیے جانے والے کل کوپنز کی تعداد کا تخمینہ لگایا جا سکے گا، اور دوسرے فارمولے کے تحت وہ اصل قیمت نکالی جا سکے گی جو خریدار یا صارف ادا کرے گا۔ امداد باہمی کوپن اسکیم کے ذریعے اشیاء صرف کی قیمتیں 40 سے 60% تک کم ہو جائیں گی۔ کوپن یا شیئرز کتنے سستے خریدے گئے ہیں، اسی حساب سے اشیاء صرف آپ کو سستی قیمت پر ملیں گی۔ آئیے چند مثالوں کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 40 روپے مقرر کی جاتی ہے۔ اسے ہم مصنوعی قیمت بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ اس کی رعایتی قیمت 12 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان 28 روپے کا فرق ہو گیا ہے۔ اس فرق کو اسکیم کے تحت کوپن جمع کرا کر پورا کیا جا سکے گا۔ مصنوعی قیمت برابر ہے 40 روپے، امدادی قیمت برابر 12 روپے، کوپن کی تعداد برابر ہے 28 کوپن۔ اس نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ کوپن کی قیمت جتنی کم، اتنا ہی صارف کو پیٹرول کی خریداری پر فائدہ ہوگا۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ تمام اشیاء سستے سے سستے داموں حاصل کرے، اور اس کے لیے وہ سستے سے سستے داموں کوپن حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امداد باہمی کوپن اسکیم کس نظام اور ادارے کے تحت کام کریں گے، یہ کوپن کون تقسیم کرے گا، اور اس نظام کی دیکھ ریکھ کن قواعد و ضوابط کے تحت ہوگی۔ MBCS مکمل طور پر حکومتی ادارہ ہوگا جسے پاکستان مانیٹری فنڈ یا PMF نامی ادارہ کنٹرول کرے گا۔ PMF ایک نجی ادارے کی حیثیت سے کام کرے گا جس کا انتخاب کھلی بولی کے ذریعے ہوگا۔ اس ادارے کی ذمہ داریوں میں حکومت کی طرف سے فراہم کردہ کوپنز کی تقسیم شامل ہوگی۔ PMF یہ کوپن اپنے ایجنٹس یا بینکوں کے ذریعے بیچ سکے گی۔ اس اسکیم کی جملہ خصوصیات سے تو آپ واقف ہو ہی گئے ہوں گے، اور اس سے کئی ٹریلین روپے پہلے ہی ماہ میں وصول ہو جائیں گے، اور اگر اس میں بلیک منی کو بھی شامل کر دیا جائے تو کم از کم پاکستان کا 5 سال کا بجٹ پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ آج ہم آپ کو اس اسکیم کی منفرد خصوصیت گولڈ مائن آپشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان تضادات کا ایک عجیب نمونہ ہے۔ بظاہر پھیلی غربت کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں تقریباً 5% افراد ایسے ہیں جن کے لیے 1 لاکھ یا اس سے زائد خرچ کر دینا کوئی مسئلہ نہیں، خاص طور پر اس وقت جب انہیں یہ یقین ہو کہ اس طرح کرنے سے ان کے اخراجات نصف سے بھی کم ہو جائیں گے۔ امداد باہمی کوپن اسکیم میں گولڈ مائن آپشن ایک ایسی ہی رعایت ہے جو نہ صرف ہمارے تمام تر پیداواری طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یقینی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ثابت ہوگی، بلکہ اس ملک میں صنعتی اور پیداواری انقلاب برپا کر دے گی۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آج پاکستان جتنا قائم و دائم نظر آتا ہے، اس میں کاشتکاروں، ذمہ داروں، صنعت کاروں اور تاجروں کا بہت بنیادی ہاتھ ہے، اور پاکستان کو کم از کم اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے میں اسی طبقے کا ہاتھ ہے۔ امداد باہمی کوپن اسکیم میں ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مراعات دیتے ہوئے گولڈ مائن آپشن کی سہولت رکھی گئی ہے۔ اس طبقے کو یہ رعایت یا سہولت دینے کا واحد مقصد یہی ہے کہ نہ صرف اس طبقے کے ہاتھ مضبوط ہوں اور وہ اس ملک میں ایک انقلابی تبدیلی لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ذمہ داریوں کو قبول کریں، بلکہ اس رعایت یا سہولت کا دوسرا بنیادی اور سب سے اہم مقصد اجتماعی ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ ان 2 عوامل کے ساتھ ساتھ گولڈ مائن آپشن حکومت کے لیے ایک لامحدود آمدنی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جسے بجا طور پر سونے کی کان کہا جا سکتا ہے۔ گولڈ مائن
इंसान की बुनियादी जरूरियात रोटी, कपड़ा और मकान रही हैं। ये और इनकी तरह की सैकड़ों सहूलियात तमाम पाकिस्तानियों को मुयस्सर होंगी। इस निजाम के तहत ताजिरों को 3 दर्जों में मुनक़सिम किया जाएगा। दर्जा अव्वल, दोम और सोम। दर्जा सोम के ताजिर हजरात कारखानदार, इंपोर्टर या जमींदार हैं जो बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं और सार्फिन से भी बिलवास्ता मुंसलिक होते हैं, बजरिया डीलर और दुकानदार। अब देखना यह है कि कारखानदार, इंपोर्टर्स या जमींदार हजरात यानी कैटेगरी 3 इस सोने की कान के मुहर्रिक कैसे हैं। इस दर्जे के ताजिर हर माह पीएमएफ के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि कम से कम 1 लाख रुपए होगी, 1 लाख रुपए फीस पर 12 मिलियन का सौदा। जरूरत पड़ने पर ये अपने साल भर का कोटा बैक वक्त भी फरोख्त कर सकेंगे, इसलिए अपनी फीस का तयन भी खुद कर सकेंगे और जरूरत के पेश नजर इसे बढ़ा भी सकेंगे। साल में किसी भी वक्त इस सौदे की रसीद फरोख्तगी या सेल्स रिसीप्ट जो 5% नकद या 15% कूपन की अदायगी पर पीएमएफ डीलर को जारी करेगी और दर्जा सोम के ताजिर इससे मुस्तफीद होंगे। वो इससे सस्ते कूपन खरीद सकेंगे और बगैर ड्यूटी अशिया दरामद कर सकेंगे या बैक वक्त दोनों, चूंकि इस पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं होगा, इसलिए इसे कोई भी कूपन की खरीदारी या बगैर ड्यूटी अशिया की दरामद के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इस रसीद से या इस रसीद को बेचकर मुनाफा भी कमाया जा सकता है। इसलिए मुस्तकबिल में कारोबारी और सनती इर्तिका का पेश खेमा साबित हो सकती है। इसलिए दर्जा सोम के ताजिर अपनी मसनूआत की पैदावार 100% बल्कि ज्यादा जाहिर करेंगे, जो इस वक्त टैक्स के खौफ से 1% भी जाहिर नहीं करते, कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स रिसीप्ट्स हासिल कर सकें और इनको फरोख्त करके अपनी अदाशुदा रजिस्ट्रेशन फीस भी वापस कमा सकें। एक लाख रुपए की फीस रजिस्ट्रेशन पर हर माह 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू का सौदा अमल में आएगा। ये सेल्स रिसीप्ट 25,000 रुपए की अदायगी पर हासिल होगी, यानी 2.5%, लेकिन डीलर इससे कहीं ज्यादा डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे। डीलर ये रकम या कूपन 5% नकद या 15% कूपन जो सेल्स रिसीप्ट के हुसूल पर सर्फ हुए दुकानदार से बवक्ते फरोख्त हासिल करेगा। दुकानदार ये रकम या कूपन की शक्ल में ही अदा करेगा, क्योंकि सस्ते कूपन की खरीदारी से उसे निस्फ की बचत होगी। इस तरह ये कूपन की अदायगी दुकानदार को मुंतकिल हो जाएगी। दुकानदार ये रकम 5% नकद या 15% कूपन गाहक या सारिफ से वसूल करेगा और सारिफ उसको खुशी से इसलिए अदा करेगा क्योंकि उसकी अदायगी से उसको अशिया सर्फ निस्फ रुपए से तकरीबन निस्फ कीमत पर हासिल हो रही होगी। हम खुरमाओ हम सवाब, वो कैसे? ये चंद मिसालों से वाज़ेह हो जाएगा। पहले रोटी की मिसाल लेते हैं। गंदम की काश्त से बर्दाश्त तक मुख्तलिफ मदारिज में अखराजात कुछ ऐसे हैं जो मौजूदा निजाम में टैक्सों की भरमार से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन गंदम की फसल से गाहक के हाथ तक तकरीबन 3 या 4 हाथ में ये अमल होता है और हर अमल में मौजूदा कीमतें असरअंदाज होती हैं और इसकी कीमत में बतदरीज इजाफा होता रहता है। इस सिस्टम में हर कदम पर कीमतें आधी होती जाती हैं, जिससे गाहक को रोटी आधी कीमत पर दस्तयाब होगी, यानी 2 रुपए की रोटी 1 रुपए में। अब कपड़े की मिसाल। 1 मीटर कपड़े की पैदावारी कीमत जो 62 रुपए फी गज फरोख्त हो रहा है, इजाफी टैक्सों और पैदावारी लागत में कमी के बायस कपड़े की कीमत में निस्फ की कमी हो जाएगी, यानी एमबीसी सिस्टम में आधे से कम। एमबीसी सिस्टम के आते ही जमीन की कीमत में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और सीमेंट की कीमत में कमी होने से मकान बनाना आसान हो जाएगा। इसी तरह घर बनाने की लागत निस्फ से कम होगी। यह सब वादे ही नहीं, अटल हकीकत है। मुलाजा कीजिए, कराची स्टॉक एक्सचेंज में कमो बेश रोजाना 1 ट्रिलियन रुपए का कारोबार होता है और पूरे पाकिस्तान में 10 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। इस 10 ट्रिलियन रुपए से हुकूमत पाकिस्तान को हासिल शुदा 2.5% रकम का तखमीना 250 बिलियन रुपए रोजाना है। 91 ट्रिलियन सालाना, जिससे करेंसी की बुनियाद पर 1.8 मिलियन का सोना खरीदा जा सकता है। दुनिया के माहिरीन माशियात को दावत देते हैं कि सोने की कान के मुतालिक अगर गलत साबित हो तो मुतला करें।
کوئی نہیں. کسی طرح بھی ثابت کر کے دیکھ لیں, یقیناً ایک بھی نہیں, شاید کوئی بھی نہیں. گولڈ مائن آپشن ہم سب کی زندگیوں میں وہ دن لا سکتا ہے. یقین کرنا سیکھیں, کیونکہ اگر یقین نہ ہو تو شاید زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے. سچ اسی کے ہوتے ہیں جو خواب دیکھتا ہے. جی قدرمنو کتن کو تاسو ډاکومنټري وکتله, ډېر ډیټیل سره ډېر ښه معلوماتو په دې باندې به خبرې هم کوو, ټلیفون کال به هم کوئ, خو وخت شوی دی د یو بریک لږ دوباره زه تاسو سره ملاویږم.